Recording by Yadav Studio, Janakpur, Nepal. Recording by Yadav Studio, Janakpur, Nepal. Recording by Yadav Studio, Janakpur, Nepal. बहुत
मेरा टीम आ गया है, देख सकते हैं। लाइव चल रहा है, तुझे कितना यार भैया। थोड़ा कॉपरेट कीजिए। छोरे गांव के अतिथिगण, महिला, पुरुष सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, हम समझ रहे हैं, और आप शोर मचाएंगे तो कार्यक्रम का आनंद नहीं मिलेगा। तो आप शांति बनाएं। अभी हमारे बीच, हमारे सामने मंच पर जो सज्जन खड़े हैं वह पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। श्रीमान का नाम है श्री अरुण कुमार सिंह, पूर्व मुखिया गांव मैनापट्टी। सूचना पर ये यहाँ आए हैं। हमें जानकारी मिली है कि ये भी एक उम्मीदवार विधानसभा में होने जा रहे हैं। अगर टिकट इनको मिला तो ये उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने हम लोगों के बीच आएंगे। माननीय अरुण बाबू, अब अरुण बाबू से 2 मिनट आकर भैया आओ इसे जानो। सम्मानित आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सत्यम कोचिंग और के द्वारा जो डिजिटल बोर्ड का माननीय केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया है। मैं कुछ विलंब से आया हूँ, मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ जो यह कोचिंग की व्यवस्था की गई है, मुझे देखकर आश्चर्य लगा कि इस सुदूर देहात में छात्र छात्राओं के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था है। इसके लिए मैं यहाँ के व्यवस्थापक रघुवीर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस कोचिंग में जितने भी शिक्षक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज इस 15 के अवसर पर मैं इस छोरी ग्राम वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, देखिए मैं अपने प्यारे बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है जिसे हर व्यक्ति को मानना पड़ता है और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए और डिसिप्लिन को बनाए रखिए। प्लीज बच्चे बैठ जाए। अब पंकज तो देश मेरे रंगीले गाना पे आप लोग नृत्य करके दिखाएंगे। अगर आप लोग कॉपरेट नहीं कीजिएगा तो प्रोग्राम आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम का आनंद अत्यधिक आनंद लेना चाहते हैं तो प्लीज शांति बनाए रखिए। ए बच्चे बैठ जाओ, जगह है वहाँ। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी दे
एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के सामने में अर्चना और राधिका का संदेश आते हैं पर डांस है, ठीक है? आप लोग इस डांस का भी आनंद लीजिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जगह दे दो, आने के लिए जगह दे दो। क्या कर रहे हैं आप? क्या वॉलंटियर बनाए? कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या बन जाती है? 10 बजे को शांत करो। यहाँ बैठ के यहाँ पे भीड़ लगाओ, यहाँ पे खड़ा होती है। चलो संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चोरी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, न चलती शामों ने, अकेली राहों ने, अधूरी बाहों ने, तरसती राहों ने, और पूछा है तरसी गाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये सुना सुना है।
हमसे पूछा है। हमारे गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल में बरसते बादल में, खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झोलों में बहकते फूलों में चटकती गलियों में, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। सफेद से आते हैं अभी कल आते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में, किसी की छाँव में, माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम एक नाटक है, मगर नाटक से पहले हम एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं मंच पर जो छौरी मिडिल स्कूल के टीचर हैं, जिनका नाम है नियाज सर। हमें तो इन सर से पढ़ने का मौका नहीं मिला है, मगर जिससे भी सुना है ये सुना है कि मैथ बहुत गजब के पढ़ाते हैं सर। इसीलिए आप लोग सर का आप इन सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है। देखिए छौरी मिडिल स्कूल
में ये सम्मानित टीचर हैं। आज छौरी गांव के तमाम हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी एक टीचर पर गर्व है तो नियाज साहब है। हम छौरी मिडिल स्कूल में केवल नियाज साहब को मैं जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि इनकी प्रसिद्धि हर परिवार में है। ये बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो नियाज साहब दो शब्द। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे गुरु महाराज रघुवीर बाबू, जिनकी आवाज पे मैं यहाँ आया। हालांकि मुझे आज जयनगर जाना था, लेकिन अंकल महोदय ने जिस तरह से फोन किया, मैं समझा कि यहाँ भी जाना जरूरी है। दोस्तों, वक्ताओं की एक लंबी फहरिस्त सूची मौजूद है और बच्चों का भी प्रोग्राम अभी बाकी है, तो मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के हक को मैं समाप्त कर दूं। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, ये सत्य कोचिंग सेंटर की, इनकी शुरुआत 2019 में 18 में जब रघुवीर बाबू हमारे घर पहुंचे थे, तो उन्होंने, हालांकि नाम से तो मुझे जानते थे, लेकिन चेहरा से बहुत नहीं जान रहे थे। जब मेरे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने कहा इसमें क्या बात है। हालांकि मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गार्जियन, नाम ही सत्य है, तो फिर क्या कहना। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आमिर सुबहानी सन 1988 में IAS शूट किया था, और जब एक्सटर्नल ने उनसे पूछा कि आपके कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि घर से जो मैं निकला मंजिल पे नजर थी, घर से जो मैं निकला मंजिल पे नजर थी, रास्ते के पत्थर मुर्गे नहीं देखे। बस मैं कहूँगा 9th और 10th के बच्चों को कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो बस ये दिल में ठान लेना होगा, और 2-3 बार, हालांकि बार ये कामेश्वर हमारे स्टूडेंट भरत चहिता और ये जिला से लेकर के पटना तक पुरस्कार ये मध्य विद्यालय छोड़ी के तरफ से ले चुका है। तो मैं कहूँगा 9, 10, 9th, 10th के जो बच्चे हैं, असल जो पढ़ाई है वो 7th क्लास से। ध्यान देंगे 2 मिनट में, खास करके जो 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, उनसे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। असल पढ़ाई तो बच्चों की 7वीं क्लास से होती है। बहुत सारे सपने माँ और पिता ने देख रखे हैं रात के तन्हाइयों में कि मेरा बच्चा आज पढ़ रहा है, तो कल के डेट में ये जो सत्य कोचिंग सेंटर है, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करते हुए आगे का जो लक्ष्य है इंजीनियर, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हो। तो 7वीं क्लास को भाषण किया है 9वीं क्लास में, और 8वीं क्लास को भाषण किया है 10वीं क्लास में। ध्यान देंगे 7वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे 2 मिनट में 7वीं को भाषण किया है 9वां में, और 8वीं क्लास को भाषण किया है 10वीं क्लास में। उसी तरह से 9वीं को भाषण किया है 11th क्लास में, और 10वीं को भाषण किया है 12th क्लास में। तो मेरा यकीन है, ध्यान देंगे कि 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे अगर सेल्फ स्टडी किताबों के पन्ने को अगर पढ़ लेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आने वाला जो भी कंपटीशन होगा 10वीं और 12वीं के बाद, वो उससे नागा नहीं जाएगा। और आज का बच्चा कल का IAS इंस्पेक्टर है, आज का बच्चा कल का डॉक्टर है, आज का बच्चा कल का शिक्षक है, होनहार विद्वान होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि एक बात और कह देता हूं बच्चों को, 9th 10th के बच्चे को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है
इस कम वक्तों में सत्य कोचिंग सेंटर ने छोड़ ही की धरती पर जो रघुवीर बाबू ने विपिन कुमार के रूप में जो एक सुनहला छात्र दिया है, इससे सबक हासिल करनी होगी। और गार्जियन जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें सोचना होगा, समझना होगा और चुनना होगा, सेलेक्ट करना होगा समय के साथ कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊं, कहाँ रखूं, ताकि हमारे बच्चे का जो भविष्य है एक अच्छा भविष्य बने। तो मैं कहूँगा कि मध्य विद्यालय छौरी के छात्र हो या मध्य विद्यालय गलौटा के छात्र हो, अगर उन्हें समय मिलता है किसी कोचिंग में पढ़ने का, तो मैं कहूँगा आंख बंद करके बच्चे का उंगली पकड़ करके आप सत्य कोचिंग सेंटर में दें, ताकि आने वाला जो क्या कहते हैं समय होगा वो आगे ना विपिन के रूप में आप ही का बच्चा होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय गुरु जी को नाटक के लिए। निधि, निशु, खुशबू तीनों छात्राएं आइए मंच पे। समय बहुत कम लग गया है, इसीलिए हटना। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही समय से चालू होता है और बहुत ही समय अच्छे समय के साथ हम अपने प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं। हम 2.5 घंटे का समय आप लोगों से लिए थे और उस 2.5 घंटे के बीच में हम अपने सारे कार्यक्रम को समट लेंगे या कहिए तो खत्म करवा देंगे। इसीलिए आप लोग का हम अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में अब आप लोगों को सारे कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। मंदिरों को कौन तू बेबी पहले जा। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार बिहार में बहुत बढ़िया। अच्छा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार।
प्रधानमंत्री मोदी पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार ये सब हटाने श्रावण की घर अपने लोग चला हेलो अब सपना कुमारी बोले चूड़िया बोले कंगना। हम सो मनीष के पास ये वीडियो बनोली ना पूरा करण ये वीडियो बनोली पूरा ये वीडियो सेंड करेंगे लाइव में बंधन कुमारी तैयार रहेगी। बंधन तैयार हो के नीचे आ जाओ। अरे गधा कथी यूट्यूब पर मारी है बंधन कुमारी तैयार होकर आप नीचे आ जाएंगे और जाट जटी वाला बच्चे यहाँ गिर के तैयार रहिए। 2 से 3 मिनट में हम आपको नीचे बुला लेंगे। जो बच्चियां गई हुई हैं अभी जो गई हैं आप तैयार हो जाइएगा। साहब जाट जटी में है तो आप तैयार होकर लिए करण हाय मैं हो गई तेरे साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता है तो मर गया। चले जा चले जा चले जा चले जा चले जा चले जा वहाँ से बोले चूड़िया बोले कंगना हो गई तेरे साजना। बोले चूड़िया बोले कंगना हो गई तेरे बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं मर जावा। ले जा सॉरी ले जा दिल
ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा मेरे पाँव बुला तुझे जो रुख बुला तुझे ओ सजन जी सोचो कुछ समझो मेरी बात को बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं मर जावा ले जा सोनिए ले जा ले जा अपनी मांग सुहागन हो संग हमेशा साजन हो आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना चेहरा बांध के माई तू मेरे घर आना सोनी कितनी सोनी आज को लगती वे बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजती वे रूप ऐसा सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा जाने जाओ छोटे तेरी गल्ला अपना माने क्यों तारीफ करना है तू हमको सब कुछ जाने मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे सजन जी बीते सारा जीवन साथ बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं आजा रे आजा अब बहुत देर से हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग इंतजार कर रहे थे। छोटा बच्चा समझ कर वाले गाने पर इसमें है
स्टैंड में हाथ लगाओ। भारतीय अनुप्रिया ए का दिखा दे प्रेम, दिखा दे। इसके बाद आदित्य कुमारी तैयार रहेगी अपने भाषण को लेकर। आप बड़ी काल भगले बहुते लाइव दिलिया कखेगा कुछ नहीं यार सुबह सा Yeah.